नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर स्वागत है। आज हम सब क्लास 12 के बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हम बायोलॉजी के बारे में जानें। बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में बताया है। जीव विज्ञान के दो भाग हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान वह विज्ञान है जिस विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके जनक थियोफ्रास्टस हैं। अब हम सब बायोलॉजी के ये सब चीज़ें हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। बस इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को इससे परिचित कराना चाहते थे। आप जान गए, जीव विज्ञान की परिभाषा आपको बता दिएगा। अब हम सब क्लास 12 के बायोलॉजी का अध्याय इकाई एक जनन में अध्याय एक जीवों में जनन में, तो ये हमारे बायोलॉजी का इकाई 1 है जनन में अध्याय 1 है जीवों में जनन। इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। ये क्लास 12 के बायोलॉजी का भाग 1 है। आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे वो पार्ट वाइज मिलेंगे। तो हम सब जीवों के जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ का सबसे पहला टॉपिक है जीवन अवधि। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की एक ही जीवन अवधि होती है। तो जीवन अवधि की परिभाषा क्या होगी हम जान लें। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि क्या है? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। मान लीजिए हमारा जन्म सन 2000 में हुआ और हमारी मृत्यु सन 2050 में होगी, तो इन दोनों के बीच गैप 50 वर्ष का है। तो 50 वर्ष क्या है? हमारा जीवन अवधि है। इसी तरह पृथ्वी पर विद्यमान सभी जीवों की जीवन अवधि होती है। जैसे मान लें आम के पेड़ का जीवन अवधि 20 वर्ष है। अगर आम के पेड़ की जीवन अवधि 20 वर्ष पर है तो 20 वर्ष बाद आम का पौधा मर गया, फिर भी आम के पौधे क्यों दिखाई देते हैं? जैसे मान लीजिए मनुष्य की जीवन अवधि 60 से 70 वर्ष है, फिर मनुष्य मर गया तो उससे फिर भी मनुष्य क्यों दिखाई पड़ता है? ऐसे प्रत्येक जीव। तो उसका कारण है जनन। कोई भी जीव
कि मृत्यु होने से पहले यानी जीवन अवधि पूरा होने से पहले अपने समान संतान को उत्पन्न कर जाता है। तो हम सब जीवन अवधि जान गए। तो जनन बहुत सिंपल ही है। अब हम जनन कह सकते हैं, अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन की परिभाषा क्या है? अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब हम जान गए जनन क्या है, अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब जनन के प्रकार, तो जनन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। नंबर 2 लैंगिक जनन। तो जनन के प्रकार, जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। एनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सब दोनों जनन के बारे में कुछ अंतर होगा, हम देखेंगे। जैसे कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन जिस जनन में केवल एक जीव भाग लेता हो, जिस जनन में केवल एक जीव भाग लेता हो, या हम कह सकते हैं एक जनक भाग लेता हो, उस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। एक ही जीव होगा और वो अपने समान संतान को उत्पन्न करेगा। लैंगिक जनन में क्या होगा? लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक होंगे, एक नर होगा तो एक मादा होगा, और ये दोनों, एक नर होगा एक मादा होगा। नर से बनेगा नर युग्मक, मादा से बनेगा मादा युग्मक। नर से बनेगा नर युग्मक, मादा से बनेगा मादा युग्मक। नर युग्मक का नाम होगा शुक्राणु और मादा युग्मक का नाम होगा अंडाणु। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का या जायगोट का निर्माण करते हैं। ये युग्मनज धीरे धीरे बच्चे का रूप धारण कर लेता है। और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। मान लीजिए जैसे अलैंगिक जनन करने वाला जीव अमीबा, ये क्या होगा, इसमें जैसे होंगे ये डीएनए होगा, जो इसके संतान एक जैसे होंगे, कोई अंतर नहीं होगा, सेम एक जैसे ही बनेंगे। जो डीएनए इसके अंदर होगा, जब ये अलैंगिक जनन करेगा तो यह डीएनए इसके अंदर, कोई अंतर नहीं पाया जाता। लेकिन लैंगिक जनन के जीवों में अंतर पाया जाता, क्योंकि इसका डीएनए कुछ दूसरा होगा, इसका डीएनए कुछ दूसरा होगा, और दोनों आपस में मिलेंगे तो कुछ नए चीज़ का निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए मनुष्य की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, इसमें भी 46 होती है। जब युग्मक बनते हैं तो 23 इससे आते हैं क्रोमोसोम, 23 इससे आते हैं, और दोनों मिलकर, तो इसका भी डीएनए अलग है, इसका भी, तो दोनों मिलकर 46 गुणसूत्र होंगे, जो नया संतान होगा। तो इससे क्या, एक नए जीव का निर्माण होगा, इनमें अंतर होगा। पूछा भी जाता है परीक्षाओं में कि किस जनन वाले जीवों में अंतर पाया जाता है, तो लैंगिक जनन वाले जीवों में अंतर पाया जाता है। अलैंगिक जनन वाले जीव सेम एक जैसे होंगे, लेकिन लैंगिक जनन वाले जीव में अंतर पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक लाल पुष्प है, एक सफ़ेद है
दोनों विपरीत तो हैं, न एक नर है एक मादा, और दोनों को जब आपस में मिलेंगे तो कौन सा रंग होगा? गुलाबी। एक लाल रंग है, एक सफ़ेद, तो ये क्या निर्माण करेंगे? गुलाबी। सेम वैसे है, जब दो विपरीत मिलेंगे तो एक नए चीज़ का निर्माण करते हैं। अलैंगिक जनन वाले जीव ऐसा नहीं करते हैं, सेम एक जैसे होते हैं। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर हम जान गए। अब हम लिख लें कुछ नोट्स बना के। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जनन, जनन है, जीवन अवधि। तो जीवन अवधि है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे जनन। अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब है हेडिंग, अगली हेडिंग जनन के प्रकार। तो जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पहले हेडिंग डालेंगे अलैंगिक जनन। जिस जनन में केवल एक जीव या एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अगली हेडिंग लैंगिक जनन। जिस जनन में दो विपरीत जनक जैसे नर या मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब इस पाठ के अंतर्गत केवल हमें अलैंगिक जनन की विधियाँ क्या हैं ये इसी को अध्ययन करना है। तो हम अब अध्ययन करेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ।